नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इसके साइंस क्लासेस पे दोस्तों। और आज मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि अब आप सबका सपना सपना नहीं हकीकत करना है, क्योंकि अब की बार 450 से पार। कहेगा सर सच में? कहाँ सच में, क्योंकि 500 में अब की बार आपको 450 से पार। और मेरा आज का जो टॉपिक है सर, आज आप सबके लिए मैंने बायो लेकर के आया सर, जीव विज्ञान। आप सबके लिए VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन लेकर के आया सर, जो कि आपको 30+ क्वेश्चन करवाऊंगा बायोलॉजी का, जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। मतलब भोलाल भटकल आइए जैथु बोर्ड एग्जाम में गुरुजी, हाँ। इसलिए सर गौर करिएगा और सारे क्वेश्चन को आप अपनी राय अपना कमेंट में जरूर बताइएगा सर, कि मेरा कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। और ये दिमाग में रखिए कि आप सबका अब डेली क्लास चलेगा, आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल इसके साइंस क्लासेस पे डेली क्लास चलेगा। इसलिए और आप सबके लिए सबसे बड़ी सुनहरी बात यह है ना कि आप सबका PDF भी मिलेगा। जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं इसका आपको PDF मिल जाएगा। PDF कहां मिलेगा? सीधे आपको PDF की दुनिया में लेकर के चलता हूं। चलिए आइएगा, देखिए सर PDF यहाँ मिलेगा। यही तो मेन मटेरियल है रे भाई। तुमको जितना ही दिखाई दे रहा है ना, सबसे बड़ा मटेरियल यही है। क्योंकि अगर इसको तुम अपना लिया तो समझ लो कि तुम्हारा जिंदगी में 450 नंबर से कोई काट नहीं सकता। ये सपना नहीं हकीकत होगा। और पिछले साल मेरा रिकॉर्ड रहा, 2021 में मेरा रिकॉर्ड रहा सर, जो सबसे कम समय में बेहतर रिजल्ट देने वाला रहा। तो नाम एक ही संस्था का नाम रहा, जिसका नाम है इसके साइंस क्लासेस। ये नाम नहीं, आप सबका आशीर्वाद और आप सबका पहचान है, जो आप सब ने कर दिखाया, जो करना नहीं चाहिए था। अब देखिए सबसे पहली बात है ना सर, कि आपको ये टेलीग्राम आपको दिख रहा है ना, टेलीग्राम आप सबको टेलीग्राम पे जाना और यहाँ पे लिखना है @संदीप7295 और इसे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ पर सारा PDF मिल जाएगा, जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारा PDF मिल जाएगा। और इसके बाद आपको मैं लेकर के चलता हूं सर एक अलग दुनिया में। और जो बंदा PDF टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिया, वो इस WhatsApp को ज्वाइन मत करना, क्योंकि सर ज़्यादा भीड़ मत लगाना भाई, प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं। ये WhatsApp नंबर कहेगा गुरुजी किस काम के लिए? अरे भाई यही तो मेन मटेरियल है रे भाई। ये 30 मिनट पहले एकरा पर जैथू बाबा का मेन गुरु 30 मिनट पहले इस पे जाएंगे। अच्छा एक कहाँ 30 मिनट पहले? तो एग्जाम सेंटर पे 30 मिनट पहले इसी नंबर, इसी WhatsApp पे और इसी टेलीग्राम ग्रुप में जाएगा सर। तो इसलिए अगर जो बंदा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिए उस WhatsApp नंबर को ज्वाइन नहीं करिएगा। अगर जो WhatsApp टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए वो WhatsApp को ज्वाइन कर लिए, लेकिन टेलीग्राम को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा सर PDF को लेकर के, है ना सर। सीधे आप सबको मैं बता देना चाहता हूँ कि सर आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन तभी जाएगा जब हमारे चैनल से आप जुड़ जाइएगा। ये आपका चैनल है, मेरा चैनल नहीं, बस अपना भाई का चैनल है। प्यार आशीर्वाद देते रहिए। अगर फेसबुक ज्वाइन करना चाहते हैं तो फेसबुक भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा पेड क्लास टीम टीचिंग ऐप पे चल रहा है, यहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आइएगा सर, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन बड़ी मजेदार और भाई कह रहा है स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है। अच्छा कह रहा है स्वापोषी पोषण के लिए, इसका मतलब कौन थिंग्स? तो लिविंग थिंग्स, मतलब जीवित प्राणी, है ना। तो कह रहा है स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है। अच्छा तो सोच भाई, नंगा आँख से मत सोचना, अच्छा आँख से सोचना। अरे सोचा जाता है आँख से, बेवकूफ दिमाग से सोचना। हाँ अब देखो दिमाग आया तू सबके पास। देखो जब नाम आएगा स्वापोषी का, पहले गौर से सुनना रे, तब ना मारेगा बोर्ड एग्जाम में टिक टिका के। कहेगा स्वापोषी, तो इसके लिए सबसे पहले CO2 की आवश्यकता है। दूसरा बात इसको क्लोरोफिल की आवश्यकता है। किसका आवश्यकता है? तो क्लोरोफिल की आवश्यकता है। गौर करते जाना मेरे मोहतरमा, क्लोरोफिल की आवश्यकता है। चौथी बात है कि इसको सूरज की प्रकाश की आवश्यकता है। जब तक सूरज की प्रकाश नहीं मिलेगा पेड़ पौधे की पत्तियां हरी भरी होगी। कहेगा अरे गुरुजी बिल्कुल नहीं होगी। तो मैं भी तो यही बात बता रहा हूं मेरे मोहतरमा। हाँ तो गौर करना, कहा स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो CO2 भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है और सूरज की प्रकाश भी आवश्यक है। इसका मतलब इनमें से सभी आवश्यक है, इनमें से सभी आवश्यक है। इसका जरूर जवाब आप सब कमेंट में दीजिएगा मेरे जानू, क्योंकि आप सब के लिए चैनल है और आप सबका प्यार और आशीर्वाद है। इसलिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, बेल आइकन को प्रेस करके रखना, क्योंकि आप सबका चैनल है और आप सबके प्यार और आशीर्वाद की आवश्यकता है।
है ना। तो स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यकता है CO2 की आवश्यकता है, अरे स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यकता है CO2 की आवश्यकता है, क्लोरोफिल की आवश्यकता है, सूरज की प्रकाश की आवश्यकता है, इनमें से सभी की आवश्यकता है ना। इसलिए एनर्जी के साथ रहना, एनर्जी नहीं रहेगा तो मेरे साथ हेबे नहीं करना, अगर तेरा पास एनर्जी नहीं हो रहेगा तो मेरे पास आएगा तो थोड़ा एनर्जी मिल जाएगा, क्योंकि यही तो नाम है संदीप कुमार। आइए कह रहा ऑक्सीजन है क्या, अरे भाई कह रहा ऑक्सीजन है क्या, कहेगा ऑक्सीजन मेरा घर है जेमा खोपचा में, ऑक्सीजन मेरा घर है नहीं, मेरा प्राण है जिसका नाम है हार्मोन। क्या नाम है, हार्मोन। कहेगा ऑक्सीजन है तो एक हार्मोन है, क्या है, हार्मोन है। मेरा जिंदगी है, मेरी GF है, मेरी BF है, मेरी प्राणु है, मेरी जानू है, सब कुछ हुई, क्योंकि जब तक ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब तक रहेगा ना, चल जाएगा ऊपर। हाँ इसलिए सर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन एक हार्मोन है। इसलिए गौर करते जाना सर, एकदम क्वेश्चन पे गौर करना, फिर जिंदगी पे गौर करोगे। देखो नीचे नाम आ गया SK साइंस क्लासेस, रुक। हाँ आइए सर क्या कह रहे हैं ना, कह रहे द्विखंडन, कह रहे द्विखंडन होता है कहाँ, अच्छा रे देखिए इधर, कह रहे देखो ये नाम बड़ी पहचानियत नाम है, सुनते जाना मेरे जानू। कह रहे द्विखंडन है, द्विखंडन, कह रहा है द्विखंडन होता है कहाँ होता है, कह रहा है द्विखंडन होता है, कह रहा है मेरे ससुराल में होता है, खबरदार। कह रहा है द्विखंडन होता है, शादी मेरा नहीं हुआ अभी। कह रहा है द्विखंडन होता है कहाँ होता है, तो द्विखंडन का नाम आएगा तो नाम लेना ना अमीबा का। द्विखंडन होता है अमीबा में, किस में होता है, अमीबा में। अरे सुन रे, सुनेगा ना, द्विखंडन होता है अमीबा में, द्विखंडन होता है अमीबा में, अरे द्विखंडन होता है अमीबा में। गौर करना मेरे जानू, यही सब एग्जाम में आएगा, क्योंकि बस नीचे तुमको दिख रहा होगा SK साइंस क्लासेस, एक ही नाम है, पहचान है ना सर। जो कि अगर बेड़ा पार करना है तो SK साइंस क्लासेस से जुटना होगा, क्योंकि जब तक SK साइंस क्लासेस से नहीं जुटोगे तब तक बेड़ा कुछ ना पार होगा। हाँ इसलिए सर 450 नंबर से एभव लाना है तो आपका पहचान आपके SK साइंस क्लासेस दिलवाएगा, आपका मंजिल तक पहुंचाएगा, मैं वादा करता हूं सर। आइएगा देखिए इधर, कार्य प्रकाश संश्लेषण होता है, क्या होता है, कार्य प्रकाश संश्लेषण होता है, क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है ना कहाँ होता है, तो हरे पौधों में होता है। ये याद कर लेना। देखो कितना लोग जो है ना, बचवा सब कितना होता है ना, कवक मार देता है, कवक में होता है, जंतु में होता है, आप परिजीवियों में होता है, सब में मार देगा, हरे पौधों में होता है, सब में मार देगा, जयमा खोपचा में, सब में मारमा जयमा खोपचा में। अच्छा तो सोच चला कि तोर शादी हो रहे, ये दुल्हा राजा है, ये दुल्हन रानी है, एक बाल होता है ना दुल्हन के रे, बाल बना देते हैं जब से मैंने, हाँ सॉरी, अब देखो सर ये दुल्हन रानी है, ये दुल्हा राजा है। अब देखो यहाँ पर बहुत सारी साली तुम्हारी है, अरे बेवकूफ, तो जो तू बरमाला पहनाएगा जयमाला पर तो साली के मुड़ी में ना डालेगा रे, बीवी के ना मुड़ी में डालेगा रे। तो बात यही यहाँ पर है, भले ही प्रकाश संश्लेषण का ये परिवार है, लेकिन परिवार का एक मूल सदस्य होता है जिसका नाम है हरे पौधों में। किस में होता है, हरे पौधों में। मेरा प्राण मेरी परिवार है ना, कहता है किससे तुम ज़्यादा प्यार करते हो, मैं अपनी परिवार से करता हूँ, अपने GF से करता हूँ, जयमा खोपचा में। हाँ सर कार्य प्रकाश संश्लेषण होता है तो हरे पौधों में, किसमें होता है, हरे पौधों में। याद कर लेना सर, मेरे जानू मेरे प्राणों सब कुछ तुम हो, इसलिए प्रकाश संश्लेषण होता है तो हरे पौधों में होता है। जैसे कि आप सबको पता था कि मेरा तबियत अभी खराब था सर, लेकिन तबियत खराब होते हुए भी मुझे लग रहा था अकेलापन, आप सब नहीं रहते हैं तो मुझे बहुत ही अकेलापन महसूस होता है, जैसे लगता है कि मेरा ज़िंदगी छीन चुका है, मेरा ज़िंदगी अब आप सबके साथ हो चुका है। आएगा कार्य हरे पौधों कहलाते हैं क्या, हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। ऑप्शन नंबर कितना होगा, ए होगा। इससे पहले कि मैं आपको बता देना चाहता हूं सर, थोड़ी सी गौर करिएगा। चलिए आइए देखिए सर, यहाँ पर गए गुरुजी का आप क्या दिखा रहे हैं, गड़बड़ चीज़ दिखा रहे हैं। नहीं सर यही तो मेन है। देखो सबसे पहली बात सर, ये मेरा डाउनलोड करना है, प्ले लिस्ट पर जाना है, यहाँ पे डाउनलोड करना है टीम टीचिंग ऐप, जहाँ पे क्लास 10th का फुल कोर्स, क्लास 10th का जो गणित होता है ना, मैथ, ये मैथ मात्र हम 99 रुपये में पूरा NCERT पढ़ा रहे हैं, मात्र 99 रुपये में फुल्ली NCERT पूरा हम पढ़ा रहे हैं, है ना। इसलिए इस ऐप पे जाना, यहाँ पर आपको बहुत सारी सुविधा है, और 199 रुपया में पूरा फिजिक्स आपको पढ़ाऊँगा,
पूरा केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा और पूरा बायोलॉजी पढ़ाऊँगा सर, है ना, और आपके बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पे। अब दूसरी बात है कि यहाँ पर आपको पेड क्लास की सुविधा है, टेस्ट सीरीज की सुविधा है, डेली क्यूज की सुविधा है, प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा, क्वेश्चन बैंक मिलेगा, फ्री क्लासेस मिलेगा, आपको करेंट अफेयर्स मिलेगा, जॉब रिलेटेड सारे मटेरियल मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा। इसलिए सर यहाँ पर आपको संदीप कुमार और संदीप कुमार की पूरी टीम मिलेगा। इसलिए हमारा यही लोगो है, जाना है प्ले लिस्ट पर, यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, अपना कोर्स परचेस करना है, भाई को आशीर्वाद देना है। आइए सर, देखिए पता है कितना टीचर को ना बढ़िया से बायोलॉजी पढ़ने नहीं आता है और वो बायोलॉजी पढ़ाने चल जाएगा और गलत सलत ऑप्शन करवा देता है। हमको एगो बच्चा मिला था ना, बोला था सर जी क्या यूट्यूब पे सही में गलत पढ़ाया जाता है कुछ कुछ। हम बोले मेरे चैनल पर दिखा दो कभी कि गलत पढ़ाया गया सर, मैं परफेक्ट पढ़ाता हूँ और इसलिए सबसे कम एज का टीचर मैं हूँ और सबसे ज़्यादा सफलता दिलाता है तो बस एक ही नाम है, एसके साइंस क्लासेस। कहेगा सर जी आप एसके साइंस क्लासेस बार बार क्यों बोल रहे हैं, क्या बात है, बोलना पड़ता है भाई, क्या करे। अरे एक ही नाम है, तुम्हें खुद पता चल रहा होगा। हरे पौधों में पोषण की विधि कहलाती है, देखो इधर यहाँ पर देखो टॉपिक को कैसे पकड़ना है पहले गौर करना। कह रहा है हरे पौधों में, ये तो यहाँ तक बात क्लियर हो गया। कह रहा किसकी विधि, पोषण की विधि। हरे पौधों में पोषण की विधि कहलाती है स्वापोषण। सुनते जाना, हरे पौधों में पोषण की विधि कहलाती है स्वापोषण। अरे हरे पौधों में पोषण की विधि कहलाती है स्वापोषण। जब से हाँ, हरे पौधों में हरे पौधों में पोषण की विधि कहलाती है स्वापोषण। इसलिए इसको गौर कर लेना मेरे जानू मोहतरमा, मेरे घर। हाँ आइए सर्दी की तरफ क्या कहता है, अमीबा है। अब ये नहीं बताएं रे अमीबा क्या है, तो अमीबा प्राणी समभोजी है। क्या प्राणी समभोजी है, क्या समभोजी है, भोज मत समझ लेना बहुभोज, ठीक ना। अमीबा है तो प्राणी समभोजी है, क्या समभोजी है, इसको याद कर लेना सर। यही सब बायोलॉजी वाला क्वेश्चन आता है, कहता है सर जी हमको बायोलॉजी का क्वेश्चन बुझाई भी नहीं किया। हम कहते हैं तेरा बुझाएगा ना रे, तेरा दिल तक जाएगा रे। हाँ बस एक ही नाम जपते रहना, पढ़ते भी रहना, खाली जपने से नहीं होगा। देखो नीचे आ गया इसके साइंस क्लासेस, क्या करोगे सर। आओ देखो इधर आना गुरुजी। कह रहा है ना क्या, अरे रे रुक कह रहा है ना लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। अरे लार समझता है रे, ना टपकता है, बचपन में लार ना टपकता था। एक होता है लराहा बुतरू, हाँ ना कहता है लराहा बुतरू होता है, लार टपकते रहेगा, मुंह से लार टपकते रहेगा ना, देखा। अरे लार टपकता है, हमारा पहले टपकता था, बचपन में सबको टपकता है। रोते थे ना, पापा मारते थे ना तो लार टपकता था, ऐसे करके रोते थे, है ना। आप सब भी रोते होंगे। कह रहा है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लेकिन हाँ यही आज से तो यही चीज़ हमको पढ़ना है कि लार में एंजाइम भी पाया जाता है। हाँ सबको बता देना, जो अलग अलग जगह पढ़ता है ना ओकरा बता देना कि अलग जगह पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो एक बार संदीप कुमार का आशीर्वाद ले जाके तुर बेड़ा पार हो जाएगा। कह रहा है अरे लास्ट में तो तुमको हम जानता है, लास्ट में तुमको ऐसा क्वेश्चन दे देंगे ना और कह देंगे कि ये वाला आएगा ना तो ये वाला आएगा, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। एक बार बोल देंगे कि आएगा तो आएगा, कहेगा गुरुजी तू बड़का महावीर हो गया। अरे महावीर से भी बढ़ के हो गए यार। हाँ देखना तू एक्सपीरियंस से चला। लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो लार में आपका जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, नहीं बताएंगे ना बताएंगे, पैसा लेंगे तभी ना बताएंगे। हाँ एम आइलेज होता है, क्या होता है, एम आइलेज होता है, एमाइज होता है, क्या होता है, एमाइलेज होता है, एमाइलेज होता है, एमाइलेज होता है। थोड़ा सा बायोलॉजी पढ़ने में दिक्कत, एमाइलेज होता है ना सर। इसको थोड़ा सा पढ़ना, उच्चारण करने में थोड़ी सी दिक्कत होगा थोड़ा बहुत, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन की तरफ आ जाना। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे जानू, थोड़ी सी रुको, हाँ देख लेते हैं। हाँ ठीक है आ जाना। कह रहा प्रकाश संश्लेषी अंग है, कह रहा प्रकाश संश्लेषी अंग है। देखो इधर सबसे पहले नाम सुनेगा अंग का, कहेगा संश्लेषी अंग। कौन सी अंग, रे लिखाओ बढ़िया से पहले तू। कह रहा संश्लेषी अंग, कहता है ना अगर सपना को साकार करना है तो अपनों को पाना है, और सपना को साकार करना है तो ज़िंदगी की हर मकसद में, ज़िंदगी के मतलब हर शरीर की हर सांस में एक ही नाम होनी चाहिए। बस कैसे क्या करे कि हमारा पढ़ाई सक्सेस हो जाए। पढ़ाई हर किसी का लव जैसे हर किसी का सक्सेस होता नहीं होता है, किसी का लव अधूरा रह गया, किसी का पढ़ाई अधूरा रह जाता है। 10th किया
ट्वेल्थ किया, भविष्य में नौकरी नहीं लगा तो अधूरे ना रह गया। अरे हाँ, लेकिन एक तो एक्सपीरियंस मिल गया ना कि पढ़ाई किए थे। इसलिए कहेगा प्रकाश संश्लेषी हो अंग है क्या, तो प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सी होती है, तो पत्ती होती है। क्या होती है, पत्ती होती है। हाँ, प्रकाश संश्लेषी अंग क्या होती है, तो पत्ती होती है। तो अठमाला बुतरुआ मार देगा रे। हाँ, आप देख चला क्या कहता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो सर जी थोड़ी सी इधर आना। अरे देख 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 क्वेश्चन है रे भाई, रे क्वेश्चन है रे भाई, हे लाजवाब क्वेश्चन है। कह रहा है वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। कह रहा है वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, कितना उपस्थिति है। अगर वायुमंडल की चर्चा करेगा ना, वायुमंडल में CO2 की गैस की चर्चा करेगा तो आपको 0.03% होता है। याद कर लेना, वायुमंडल में CO2 गैस 0.03% होता है। हाँ, याद कर लेना, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति 0.03% होता है मेरे मोहतरमा। नीचे आएगा नाम इसके साइंस क्लासेस, इसलिए नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब देखो इन्हें कह रहा है कि क्वेश्चन कारा ग्रहणी अंग है क्या है, और नहीं पता गुरुजी छोड़ दे। अरे छोड़ेंगे रे, जब तक छोड़ेंगे ना तब तक छोड़ेंगे ना। करा ग्रहणी अंग भाग है, ग्रहणी भाग है। अच्छा कौन सा भाग है, कहेगा ये गुरुजी, तो कहेगा हाँ क्या। देखो यहाँ पर बहुत सारा है, अमाशय है, बहुत सारा छोटी है, बड़ी आत है, छोटी आत है। लेकिन देखो यहाँ पर जब तुमको कहेगा ना ग्रहणी अंग भाग की चर्चा करेगा, अंग बार बार आ रहा है। अंग का मतलब होता है, समझ गया होगा। कह रहा है छोटी आत, कौन सी आत, छोटी आत है न सर जी आत का। अब देखो सर, इसलिए कहेगा ग्रहणी भाग है तो छोटी आत का, छोटी आत का। इसलिए ऑप्शन नंबर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। लेकिन अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे जानू प्राणू, सब कुछ हो। देखो एक एक क्वेश्चन में बार बार रिपीट हो जा रहा है, कभी कभी मुंडवा नहीं गरमाएगा रे। देखो इधर, हाँ लेकिन क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता है। देख कैसे कैसे ऑप्शन में चेंज हो गया। कह रहा वायुमंडल में CO2 की कितनी प्रतिशत विद्यमान है। अच्छा वहां पर पूछा था कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत CO2 है, यहाँ पर पूछा वायुमंडल में CO2 कितनी प्रतिशत विद्यमान है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन का यहाँ पर कितना प्रतिशत विद्यमान है। अच्छा तुमसे पूछेगा ना कि संदीप कुमार के शादी में कितना आदमी गया था, संदीप कुमार के शादी में कितना आदमी गया था। आज तुमसे पूछ दिए ना कि संदीप कुमार के शादी में कौन कौन गया था, और जितना गया था तो उतने ना होगा रे। तो क्वेश्चन में फेर रहा है कि नहीं फेर रहा है। कभी कभी तुम्हारा क्या करेगा ना कि तुम्हारा काने पकड़ेगा, लेकिन कभी चाटा हाथ से पकड़ लेगा, कभी कभी खैका हाथ से पकड़ लेगा। इसलिए इस दिमाग में रखना कि हमारा काने पकड़ रहा है। कह रहा वायुमंडल में CO2 मार देना 0.03%, इसके सिवा कुछ होगा ही नहीं। होगा तो 0.03% होगा, क्योंकि वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति 0.3 ही प्रतिशत होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, पहले एक बार शेयर कर दो, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और दोस्तों को शेयर कर दो एक बार, है ना। तो अरे रुक रुक रुक, एक क्वेश्चन और कराना अभी, भूल जाते हैं, चला क्या करे। मतलब जो होता है ना, इंसान है कभी कभी क्या क्या हो जाता है पता नहीं चलता है। कने गया घसक आ इन्हें। अच्छा रुको, हाँ अरे रुको, हाँ सही में वो क्वेश्चन से रुको तो एक मिनट, वो क्वेश्चन का जवाब आप सब दीजिएगा। ये क्वेश्चन का जवाब आप सब दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत हल्का है। कह रहा है इनमें, अरे रे है बहुत छटक रहा है क्वेश्चन यार। कह रहा है इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है ना। इसका क्या होगा, पत्ती होगा, हरित लवण होगा, ग्रन होगा, अस्टोमा होगा, क्या होगा। ज़्यादा चांस रखना क्या, आंसर नंबर बी। लेकिन आप सब अपना जवाब देना क्या होगा, परफेक्टे मान लेना। आइए सर अगला क्या होगा, देखो गौर करना, रुक जाओ। कह रहा है क्या, देखिए सर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कह रहा है ना बोमेन सपूत, अरे बोमेन सपूत एवं ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है। बोमेन सपूत एवं ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है क्या है, इसे कहा जाता है मेलपिगियन। क्या कहा जाता है, मेलपिगियन कोष, मेलपिगियन कोष। क्या कहा जाता है, मेलपिगियन कोष। किसको, बोमेन सपूत एवं ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, तो मेलपिगियन
कोष। एगो टीचर को हम देखे ना, एगो टीचर पढ़ा रहा था बल का एसआई मात्रक, 10th वाला कह रहा था वीवीआई क्वेश्चन हो। अच्छा तो सोच चला कि बल का एसआई मात्रक वीवीआई क्वेश्चन होगा क्लास 10th में। क्या क्या टीचर है जमाना में, समझ में नहीं आता और बच्चा लोग को बेवकूफ़ बना देता है। देखो इधर अगला क्या कह रहा है मानव के 100 ml रक्त में उपस्थिति यूरिया की समान मात्रा होती है कितना। कह रहा है मानव के 100 ml, कितना ml, 100 ml रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है कितना होती है। तो इसमें 100 ml में होता है 300 mg। कितना होता है 300 mg। ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी होगा। इसको ध्यान में थोड़ा सा रख लेना, हो सके तो रट भी लेना, क्योंकि जब तक नहीं रटोगे सर तब तक कोई चांस ही नहीं बनता है मेरे भाई। क्या करूँ यार, हाँ इन्हें हो ना। चलिए आ गया। कह रहा देखो इधर, कह रहा मनुष्य के प्रत्येक वृक्क नालिकाओं की लगभग संख्या होती है। मनुष्य के प्रत्येक वृक्क नालिकाओं की लगभग संख्या होती है कितनी। तो लगभग 1 मिलियन संख्या होती है। कितना होती है, 1 मिलियन। रे 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 मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम थी, मेरी किस्ती थी टूटी, जहाँ पानी ज़्यादा मगर पैसा ही कम थी। कह रहा है मनुष्य के प्रत्येक वृक्क नालिकाओं की लगभग संख्या होती है तो 1 मिलियन। अगला क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी सोचिएगा, जब तक नहीं सोचिएगा तब तक ज़्यादा नोचिएगा कैसे। कह रहा है ना इनमें किसके द्वारा अमीबा में अंतर्ग्रहण होता है। कह रहा है इनमें किसके द्वारा अमीबा में अंतर्ग्रहण होता है। देखो इधर ये थोड़ा सा देखना, कुटपाद द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कुटपाद द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कुटपाद द्वारा होता है। इनमें किसके द्वारा अमीबा में अंतर्ग्रहण होता है, अंतःग्रहण होता है तो होता है किसके द्वारा, कुटपाद द्वारा होता है। इनमें किसके द्वारा अमीबा में अंतर्ग्रहण होता है तो कुटपाद द्वारा होता है। ये थोड़ा सा याद कर लेना मेरे भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। आओ कह रहा है मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है, तो मुख गृह से होता है। मुख गृह से होता है, कहाँ से होता है, मुख गृह से होता है। मुख गुहा से होता है, मतलब गुड़ से होता है। थोड़ा सा अल्टर है, इसलिए ऑप्शन नंबर कितना होगा, ए होगा सर। थोड़ा सा इसको याद कर लेना भाई, बायोलॉजी पढ़ाएंगे ना तो डीपली से चर्चा करेंगे सर। थोड़ा सा क्या करोगे, तो बायोलॉजी का क्लास है लेकिन क्वेश्चन का क्लास है, खाली सिर्फ हमको क्वेश्चन सोल्यूशन करना है, क्योंकि ज़्यादा कुछ सोल्यूशन करेंगे तो समय गड़बड़े होगा मामला। कह रहा है ना रच्छी कोशिकाओं पाई जाती है कहाँ, रच्छ। देखो एक बड़ी अच्छी कोशिका होता है जिसका नाम होता है रच्छी कोशिकाओं। रच्छी कोशिकाओं पाई जाती है कहाँ, तो पत्तियों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, पत्तियों में। क्या कहा, पत्तियों में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, तो पत्तियों में रच्छी कोशिकाएं पाई जाती है। पत्तियों में रच्छी कोशिकाएं पाई जाती है। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आया हुआ भी है। अगला हाँ कार अगला क्या, दही के जमने में कौन सी क्रिया सहायक होती है। कह रहा दही के जमने में कौन सी क्रिया सहायक होती है, तो किण्वन क्रिया होती है। कौन सी होती है, किण्वन। ये क्वेश्चन पढ़ाए भी हम थे, ये क्वेश्चन करवाए भी थे हम। इसको जब क्वेश्चन करा रहे थे वीवीआई का तब उस क्वेश्चन को हम करवाए थे। कह रहा है ना, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि दही के जमने में कौन सी क्रिया सहायक होती है। दही के जमने में कौन सी क्रिया सहायक होती है, तो किण्वन क्रिया होती है। कौन सी होती है, किण्वन होती है। क्या होती है, किण्वन होती है। अगला क्या कह रहा है, थोड़ा सा गौर करिएगा। क्लोरोफिल अणुओं को कहते हैं, क्लोरोफिल अणुओं को कहते हैं क्या, तो क्लोरोफिल अणुओं को कहते हैं प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। क्लोरोफिल अणुओं को कहते हैं तो प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। क्लोरोफिल अणुओं को कहते हैं तो प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। आप सब अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाल कलर का बटन होगा, बेल आइकन वाले घंटा को ऑल करके दबा दीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और अभी तक लाइक नहीं की हो तो लाइक करके चैनल को शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। आइएगा सर, क्या कहता है अगला क्वेश्चन, थोड़ी सी अगला क्वेश्चन की तरफ आइएगा। कह रहा है ना ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है कहाँ।
ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है कहाँ? तो ये पाया जाता है अग्रसीय रस में, अग्रसयी रस में, है ना। ऑप्शन नंबर कितना होगा? बी होगा। किस में होता है? तो बी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा। आएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, देखो इधर क्वेश्चन थोड़ी सी गौर करना। स्वापोषी भोजन के लिए आवश्यक है, स्वापोषी भोजन के लिए आवश्यक है, देखो इधर स्वापोषी भोजन के लिए आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है। जस्ट मैंने आपको पहला क्वेश्चन करवाया था, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूरज की प्रकाश भी आवश्यक है, H2 और CO2 वाटर, H2O कहे तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता है, CO2 की आवश्यकता है, H2O का मतलब होता है वाटर, इनमें से सभी की आवश्यकता है। इसलिए स्वापोषी भोजन के लिए आवश्यक है तो क्लोरोफिल भी आवश्यक है, जिससे पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं। क्लोरोफिल के ही कारण पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं। और सूर्य की प्रकाश सन एनर्जी देता है, जहाँ पर H2O और हमें CO2 की भी आवश्यकता है। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके साइंस क्लासेस, कह रहा है ना, ये सुनना रे इसके साइंस क्लासेस, कह रहा है ना इनमें रे घसकेगा तोरा जिंदगी से घसका देंगे। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? अंगक है, कह रहा है इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? अच्छा, कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो हरित लवण। क्या है? हरित लवण है। आइएगा हरित लवण, ये क्वेश्चन लोगों मैंने करवाया था सर जी। आइए क्या कह रहा है, देखिए इधर कह रहा है ना, मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं में उपस्थिति होता है, मनुष्य के लाल रक्त कोशिका में उपस्थित होता है क्या? तो इसमें उपस्थित होता है केंद्रक। क्या होता है उपस्थित? इसमें केंद्रक होता है। अरे रुक, केंद्रक होता है। क्या उपस्थित होता है? केंद्रक होता है। मनुष्य के लाल रक्त कोशिका में उपस्थित होता है तो केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है, केंद्रक होता है। इसको थोड़ा सा गौर कर लेना मेरे भाई। अगला क्या करे, कह रहा है ना, अगला कह रहा है ना, कह रहा है रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं क्या? तो चिपचिपे द्रव को कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? तो बहुत सारे लोग जानता भी होगा, प्लाज्मा। क्या कहते हैं? चिपचिपे द्रव को प्लाज्मा कहते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। तो देख रहे हैं सर, आपका बायोलॉजी का मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिया सर, और आपको इससे सारी विशेष जानकारी के लिए सर, आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटा को दबा देना, और दोस्तों को शेयर करके, अभी तक अच्छा लगा तो लाइक करके अपना जवाब जरूर कमेंट में बताइएगा कि सर मैंने इतना सही किया, इतना गलत किया, और अपना प्यार आशीर्वाद आपकी अपनी चैनल पर देते रहें। थैंक यू भाई, लव यू। आप सबका डेली क्लास चलेगा, दिल से धन्यवाद।